बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गलियात के खूबसूरत तरीन खिते नमली मैरा गाँव में खड़ा हूँ। गलियात जो एक मरदमखेज खिता है और इसके साथ साथ अल्लाह पाक की खूबसूरत वादियाँ, और उन वादियों में एक नमली मैरा जो इंतहाई मरदमखेज खिता भी है। यहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो अवानों तक भी पहुँची हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी पहुँची हैं, और ये इलाका जो है टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन टूरिज़्म खिता भी है। तो इस वक्त मैं नथिया गली से मुलिका जो नमली मैरा गाँव है, मतलब चनाहट है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो है यहाँ के नमली मैरा के माहिरीन भी हैं। यहाँ हमारे साथ मशहूर मारूफ शख्सियत जावेद भाई मौजूद है। हम जावेद भाई से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कि नमली मैरा के हवाले से कि यहाँ के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन भी हैं, उसमें भी गहमा गहमी होगी। वैसे भी यहाँ के एक टूरिज्म के हवाले से भी चूंकि ये स्नोफॉल का सीजन में भी ये वाला जो इलाका है ये चल सकता है, और गर्मियों में भी ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। तो जावेद भाई आप बताएंगे कि कौन कौन से नमली मैरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद भाई बहुत शुक्रिया। असल मेन मसला हमारा जो ये नमली मैरा रोड का है, ये तकरीबन 5-6 साल से है। बस ठेकेदार को थोड़े से पैसे मिलते हैं, कभी वो दीवारें लगाता है, कभी इसकी कारपेटिंग के बगैर ही वो बेस डाल के चला जाता है, जिस वजह से सबसे बड़ा मसला है। कुछ तो इसने डाला हुआ है, अभी मेरे ख्याल में जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है वो 3 किलोमीटर इन्होंने डाला है और 4 किलोमीटर बकाया है। ये रोड की वजह से सारे मसाइल हैं। यहाँ तकरीबन रोजाना की तादाद में सैकड़ों बच्चे यहाँ से कॉलेजेस और स्कूल में जाते हैं, और इसी तरह जो यहाँ के सरकारी मुलाजम है वो भी आते जाते हैं, तो खवातीन जाती हैं और मसाइल होते हैं। ये रोड का सबसे बड़ा मसला है। और फिर दूसरी सबसे जो बड़ा मसला है, हमारे यहाँ वापडा वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी। अभी तक यहाँ मेरे ख्याल में कोई तकरीबन जब से ये बिजली लगी है कोई 8 से 10 दफा मीटर रीडिंग नहीं हुई है, और वो न होने की वजह से लोगों के हजारों रुपए के बिल आते हैं और फिर वो वापडा के दफ्तरों को चक्कर लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पानी के मसाइल थे, अल्लाह ने किया काफी हद तक बेहतर हो गए। सेहत के हवाले से यहाँ गर्मियों में काफी लोग आते हैं, लेकिन सेहत तब भी बहाल होगी जब यहाँ के रोड ठीक होंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, तब ये रोड के मसाइल हल होंगे, तब यहाँ मतलब सेहत और इन चीजों पे फोकस किया जाए। जावेद भाई सर बता रहे थे ये इतने बड़े बड़े अगर मसाइल हैं, तो मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि हमारे इस वक्त जो एबटाबाद सिटी के जो मेयर हैं सरदार शुजा नबी साहब, ये उनका आबाई हल्का है, उनका आबाई गाँव भी है। और इसके अलावा यहाँ से बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जिनका यहाँ पे तल्लक रहा है, उसके बावजूद यहाँ के जो मसाइल हैं वो ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर जिस तरह इन्होंने बताया कि ये अगर बाईपास रोड बनोतर से गवर्नर हाउस तक बकोट गली तक बन जाए तो ये टूरिस्ट के लिए इंतहाई मुतबादल रूट हो सकता है, और मकामी लोग जिस तरह यहाँ के स्टूडेंट एबटाबाद तक जाते हैं, यहाँ के मकामी रोजगार के सिलसिले में लोग जाते हैं, उनको भी आसानी होगी। जावेद भाई आने वाले सियासी दिनों में चूंकि ये हल्काबंदियां भी चेंज हुई हैं, उस हवाले से भी सियासी गेमी शुरू होने वाली है, तो इस इलाके की एक अपनी जोग्राफियाई अहमियत भी है गलियात के अंदर और पूरे जिले के अंदर, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा नाजरीन को बताना चाहेंगे। असल में यहाँ हमारे नमली मैरा में पार्टी बेस ये चीजें तो मेरे ख्याल में जो लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। यहाँ ज्यादातर बरादरीज़म के वोट होते हैं, जिसको बरादरियों के सिस्टम में जो जिन लोगों को वो करते हैं वही मतलब यहाँ से वोट हासिल करते हैं। हाँ, जहाँ तक कामों की बात रही, अल्लाह बख्शे सरदार मोहम्मद इदरीस को, उसके दौर में सियासी दौर में जितने काम हुए उन 5 सालों में मेरे ख्याल में आंदा हमारे आने वाले 50 सालों में नहीं होंगे और न हो सकते हैं। जहां तक आपने मेयर साहब की बात की, मेयर साहब के बने हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। मेरे हिसाब में वो एक दिन भी उन्होंने अपने इस एरिया में या इस रोड के हवाले से कुछ नहीं किया है, ना पानी के हवाले से किया है, न और कुछ किया है। मुझे तो नहीं समझ लगती कि मेयर साहब का अपने गांव के साथ क्यों मतलब, जबकि उनके दादा भी यहाँ के बड़े सियासी थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, उसके वालिद साहब ने बड़े काम किए। अब मुझे नहीं समझ लगती कि वो मेयर साहब क्यों मतलब इस तरह कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह जावेद भाई बता रहे थे कि अगर यहाँ की सियासी शख्सियात अपना किरदार अदा करें, लोग अपनी वजाहत के तहत यहाँ पे अपना मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं, अगर कोई रास्ता है, वाटर सप्लाई स्कीम है, पैदल चलने के रास्ते, उन पे लोग काम कर रहे हैं, तो जो बड़ी शख्सियात है उनको भी काम करना चाहिए। जिले इंतजामिया हमारी जो है उसको भी इन इलाकों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी गलियात के ये जो इलाके हैं, ये जन्नत नज़ीर इलाके हैं। ज़्यादा सड़क का मसला है, वो सड़क बेहतर हो जाए तो उसके लिए लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी जो उनसे बिजली के भी इशू हैं, जो रीडिंग नहीं करते वाटर वाले टाइम पे, ये बेहतर हो जाए तो माशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। सबसे बड़ा मसला तो रोड का है।
کہ اس نے ٹھیکیدار نے سارا کچھ کر کے اتنا مسئلہ معاملات کر کے ابھی پھر وہ بھاگ گئے. اس نے کہا تھا کہ میں لک ڈالوں گا, پتہ نہیں اس کو پیسے ملے نہیں ملے, یا مل کے وہ لے کے کھا کے چلا گیا ہے. 10 سال ہو گئے ہمارا, اور ہمارے گاڑیوں کا ستیہ ناش ہو گیا. میں کیونکہ میری اپنی گاڑی ہے یہاں پہ, تو اس میں ہر 2 مہینے کے بعد اس کا حصہ ٹائر وہ چیز فارغ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. روڈ کا سب سے زیادہ مسئلہ روڈ کا ہے. جس طرح یہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہااں پہ مین مسئلہ جو ہے وہ روڈ کا ہے. اگر ٹھیکیدار یہاں سے پیمنٹ لے چکا ہے اور اگر نہیں بھی لیا, دونوں صورتوں میں ہمارے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ CNW ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے, اگر یہ ہائی وے کے پاس ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے, اگر ہماری کوئی متعلقہ ایجنسیاں جو ان پہ انکوائری کر سکتی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہاں سے پیمنٹ لے کے روڈ کی حالت پھر اسی طرح کی ہے تو اس حوالے سے یہ قومی خزانے کا بھی نقصان ہے. اور جس طرح یہ مقامی لوگوں کو ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پہ یہ نملی میرا جو ہے بگنوتر سے نملی میرا کی طرف آنے والی روڈ جو ہے اس کے اوپر کارپیٹنگ کا کام ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو شروع کروایا ہے. سردار امتیاز صاحب, آپ کا تعلق چونکہ بزنس کمیونٹی سے بھی ہے, تو یہاں پہ چونکہ ٹورسٹ آتے ہیں اور سنو فال کا سیزن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اس حوالے سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اور اپنے متعلقہ اداروں کو, انتظامیہ کو, وہ اس جو بائی پاس روڈ ہے اس حوالے سے آیا یہاں پہ مشینری پہنچتی ہے, روڈ کلیئر ہوتا ہے, اور ٹورسٹ کے لیے کون کون سے پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ان کے لیے اس سے آگے جانے کے کون کون سے راستے ہیں؟ سر جی ہمارا علاقہ ویسے تو بہت ہی خوبصورت ہے, اور یہاں پہ اگر ٹورسٹ کے بارے سے آپ نے بات کی, بہت زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے آ رہے ہیں, فارنر بھی آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جب روڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو لوگ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, تو پھر ٹورسٹ کس طرح آئے گا؟ یہ آپ سے ہم پھر آپ کے توسط سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کم از کم ایک سائڈ کھل جائے. جب سلو ہو جاتی ہے دونوں سائڈیں ہماری بند ہو جاتی ہے, ایک ہفتہ ہم لوگ گھر میں مسحور ہو کے جاتے ہیں. یہ ہمارے جو لوکل آبادی ہے ان سے آپ پوچھیں, آپ وزٹ کریں, یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے ہمارا بالکل بند ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے ہم بار بار کس سے اپیل کریں, کون ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور ہمارا یہ واقعی ٹورسٹ یہاں ایک آبشار ہے نملی میرا آبشار, وہاں سیزن میں آپ جائیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, لیکن جب جو سلو ہوتی ہے, یہ کوئی سلائڈنگ ہوتی ہے, پورا سارا ہمارا سسٹم آف ہو جاتا ہے. جس طرح یہ سردار امتیاز صاحب اور یہاں کے عمائدین نملی میرا جو یہ بتا رہے تھے کہ آنے والا سیزن جو ہے برفباری کا سیزن ہے, اور اکثر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مشینری پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جاتے ہیں, مریضوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, ٹورسٹ پھنس جاتے ہیں. تو قبل از وقت یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے, یہاں کی بزنس کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ آنے والے دنوں میں برفباری سے پہلے یہاں پہ اگر مشینری پہنچا دی جائے, یہاں پہ اس سال روڈیں صاف کر دی جائیں, تو یہ علاقہ نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ مقامی لوگوں کے سہولیات کے حوالے سے بھی انتہائی. سمجھتا ہوں آپ کو اس حوالے سے بتانا کہ مسائل تو نہیں ہے, مسائل کا گڑھ ہے نملی میرا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے اس روڈ کے حوالے سے ہے. متعدد دفعہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کے حوالے سے, بڑے دور تک گئے حکام بالا سے, کیونکہ ہماری نمائندگی بھی رہی ہے تحصیل میئر ابتباد کے حوالے سے, انہوں نے بھی کوشش شاید کی ہوگی. لیکن یہ ہم ایک دفعہ پھر پرزور مذمت بھی کرتے ہیں, اپیل بھی کرتے ہیں درد مندانہ کہ یار یہ ہمارا کوئی یہ مسئلہ حل کیا جائے اس روڈ کے حوالے سے. اس کے اگر دیکھیں ڈرائیور حضرات بھی, وہ بھی ہمارے ساتھ دیکھ کر ظلم کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی صورتحال دیکھیں, یہ ٹائروں کے حالات دیکھیں, مہنگائی کی وجہ سے ان کے ٹائر بھی بیٹھ لیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, روڈ کی صورتحال اس میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کو پکا کیا جائے, کم از کم اتنا ہو جائے کہ یہ جو 4 یا 4.5 کلومیٹر ہے اس میں کوئی فنڈنگ ہو جائے کہ تاکہ ہمارے معاملات چلے. ہم واقعی کوئی مشکلات میں ایسے. سردار دلبر خان, میں اسی محلہ چناٹ کا رہنے والا ہوں. میں پشاور میں رہا ہوں, ابھی میں ریٹائر ہو کر یہاں آیا ہوں. یہاں کے حالات بہت گندے ہیں. یہاں کے نبی صاحب ہیں, انہوں نے روڈوں کی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے, کوشش انہوں نے کی ہے اپنی طرف سے, زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے, برحال فنڈ نہیں ہے. اس میں سر یہ ہمارا میسج سیکرٹری CNW, چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو ایکسین AC وغیرہ ہیں ان تک یہ ضروری پہنچائیں جی. ان کے لیے ہمارے مسائل جو ہیں دن بدن جو لوگ آتے ہیں, آپ نے کہا کہ گاڑیوں یا روڈ کھلی رہتی ہے, یہ روڈ بھی نہیں کھلی رہتی ہے. جب برف بھی ہو جاتی ہے کسی قسم کی کوئی مشینری یہاں نہیں آتی ہے. تو یہ چیف سیکرٹری کو اور سیکرٹری CNW یہ ذرا سر اس کے لیے ایز اے اسپیشل کیس اس روڈ کے لیے پکا ہونے کے حالات سے, یہ نبی صاحب نے کوشش کی ہے پر اس کے وس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ فنڈ جو ہے نا یہ اوپر سے آتے ہیں تو کام بنتا ہے, اس طرح فنڈ نہیں ہوتا ہے. جب تک سیکرٹری CNW, چیف منسٹر اور فائنانس منسٹر یہ چیز کا وہ نہیں فنڈ دیں گے, فنڈ نہیں آ سکتے اس طرح.
सर मैं सरदार जराबे की ड्राइवर हाँ। साढ़ा ये जड़ा 4 किलोमीटर राह हेलीपैड तो अगे जड़ा बनाया है आबद वो सारा गंदा करके चला गया है। असा बहुत तकलीफ है। असी हर महीने बाद टायर लाने हैं। इन्होंने लोगों रिक्वेस्ट की थी जितने भी हैं ये कोई काम नहीं करते। इतने तकरीबन 4 तो 5 मुलाजम ने जिन्हें असी आखने यार 1 घंटा लाओ वो आखते यार असी किस वास्ते लावा। कोई नहीं है तुसी विजिट करके ना हेलीपैड तो अगे अबशारा तक यार के जा रोड है ये मेरे को लोड लदया था ने देखो जुल्म है। लेकिन ये कोई मंदा ही नहीं साडी गल बकाया रोडे का एक कम लगे था ने ये आंदे महीना 2 लांदे ते बस चले जुलदे। दूसरा जनाब ये असा ये रिक्वेस्ट तुसा करने कि हेलीपैड तो कहन के अबशारा तक इस रोडे स्लाइडा ये जेडे पत्थर हैं ये जेडे मजदूर आंदे इन्हें रिक्वेस्ट करने कि यार पूरी दिहाड़ी का 1 घंटा लावन तो फिर भी साडे वास्ते बहुत PWD वाले वो जैसा भी आहो वो आखते जी असी दफ्तर भी काम करने साडे बाबू इंजू करते हैं साडा तनख्वाह टाइम नाल नहीं होंदी असी उनको ना आखदे साडा ग्रां दा मसला है ये तुसी साडे नाल कोई हेल्प करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवीद अब्बासी भाई आपने इस गांव का विजिट किया जी। ये लमनी महरा गांव है जी, बड़ा खूबसूरत गांव है और इसका थोड़ा सा ये है कि इशू ये बन रहा है जी कि अपना टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ पर मुकामी अभी होटल भी बनने शुरू हो गए हैं और इसी से आपका नथगली को भी रास्ता जा रहा है, इसी से आपको बकोट और मुजफ्फराबाद भी जा रहा है, कुराशी भी जा रहा है। और रोडों के जो सूरत हाल ये है जी कि PTI गवर्नमेंट ने इसमें ऐलान किया था, रोडों के मतलब किया था जो ठेकेदार है या इनके लोकल जो इंतज़ामिया है या लोकल जो इनकी जो बॉडीज़ बनी हुई हैं ये रोड की परवाह ना करते हुए ये रोड का बहुत बुरा हाल है और जिस वजह से टूरिस्ट आने से बड़ा खतरा आ रहा है। अभी के जो इसी गांव के जो लोग हैं वो अपना जो ऊपर जिनके पास होटलिंग है वो ज़्यादातर नथगरी से होकर आते हैं। उसकी वजह ये है कि रोड ख़राब होने की वजह से ये इलाका बड़ा लोग इसे वो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जितना खूबसूरत इलाका लमनी में है कि हमारा अक्सर औक़ात विज़िट होता रहता है यहाँ पर, तो मकामी इंतज़ामिया में हमने देखा है जी कि ये इस तरह इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। अगर ये अपनी मदद आपके दर लोग रोड भी बहाल कर रहे हैं, रोडों के काम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनके पास कोई इतना बड़ा कोई प्लान नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी सारा इलाका मुतासर हो चुका है। तो मेरी ये काम वाला से ये अपील है जी इस पर तवज्जो दें। बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है और बहुत अच्छा आपका पिकनिक पॉइंट बन सकता है। तो मेरी आपकी तो से यही है कि ये इस पर जितना जल्दी हो सके तो काम शुरू हो जाए ताकि टूरिस्ट जो आ रहे हैं आगे से उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेस है, बहुत अच्छा ये बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। असल ये जो नमलीनारा रोड है ये एक नमलीनारा रोड नहीं है, ये नमलीनारा गांव का रोड नहीं है। इसके साथ आप गाँव गिने तो मेरे ख्याल में दर्जनों से ज्यादा है। एक इस रोड के साथ दर्जनों गाँवों के मसाइल हैं। अगर ये मेन रोड है, अगर ये मेन रोड ठीक होगी तो तकरीबन सारे गाँव के मसाइल हल हो जाएंगे। मस्जिद नमली महरा जामा अल नूर मस्जिद की इसका काम जारी है। पूरे रोड की हालत जी थी तुसने सामने थी कि पत्थर जिले बारिश हुई तो जी रेत वो बजरी या वो क्रैश खाका वाया सा वो सारा रोड नहीं नज़र होएगा। और नमली महरा चनाट ना मकाम आ जोड़ा मेन गेट आ नमली महरा ना ये पहले जोड़े घर है चनाट ही और ये सारी टूरिस्ट एरिया